हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंतजार था। वो इंतजार खत्म हो चुका है जुलाई सेशंस के लिए। इस जुलाई 2024 सेशंस के लिए एम्स पीएचडी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो एम्स जैसी जगह से आपका रिसर्च करना चाहते हैं। उन्होंने माइंड बनाया हुआ होता है। तो जिन लोगों का माइंड सेट है या जो लोग जिनको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं की नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं कि ये जो एम्स पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए जो नोटिफिकेशन निकलता है वो साल में 2 बार निकलता है। एक जुलाई सेशन के लिए और एक जनवरी सेशंस के लिए। तो जुलाई सेशंस के लिए ये नोटिफिकेशन आ चुका है। आओ जरा एक एक करके फटाफट से एक एक क्विक रिव्यू करते हैं इसके बारे में। तो आप देख लो, ये जो आपका नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ है, ये आपका 12 जुलाई। इसके बाद आप देखो, आपको अगली कंडीशन क्या करनी है। आपको अगली कंडीशन ये करनी है कि आप देखो लास्ट डेट कब है इसकी। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 26 जुलाई है। 26 जुलाई है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हो रहे हैं ये नहीं है, उसके लिए इन्होंने अलग डेट दी है, वो आप देख लेना एक बार। अब उसके बाद जो फाइनलाइजेशन ऑफ सेंटर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर, वो आपका कब मिलेगा आपको? 8 अगस्त को। आओ एक एक करके थोड़ा सा बात करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर इसके थोड़ा सा इलेबोरेट करके, तो डेट कब है इसका, एग्जाम कब होने वाला है? 13 अगस्त को। 13 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। और ये एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है। कितनी देर का है? 90 मिनट्स का है। 90 मिनट्स का है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जो लोग इसका फॉर्म भरेंगे उसका सेंटर्स, ये एम दिल्ली के लिए है, तो उसका सेंटर्स जो एग्जाम सेंटर होगा वो दिल्ली एनसीआर में ही होगा, ठीक है। एक शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। एग्जाम कितने बजे से होगा? 10 बजे से 11:30 बजे तक होगा। एग्जाम में कोई हिंदी नहीं आएगी, जो भी पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा, ये ध्यान में रखेंगे। अब आप देखो, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में टोटल मिलाकर कितने हैं? 30 + 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। 70 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा? एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू होगा, ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि भाई बात क्या कंडीशन है नॉन मेडिकल कैंडिडेट वाला? देखो, एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश, थोड़ी बहुत इंग्लिश आएगी और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड आएगा। 30 क्वेश्चन उसके वो मिल जाएंगे। और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपको 40 मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी राइट टाइम पर आप लोगों के लिए आ चुकी है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो फेलोशिप नहीं है, तो क्या हम इस एग्जाम को दे सकते हैं? बिल्कुल, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। जिन लोगों के पास फेलोशिप है वो भी दे सकते हैं, जिनके पास फेलोशिप नहीं है वो भी दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। जरा एक बार फीस के बारे में अगर मैं बता दूं, तो जो ये फीस रखी गई है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 है। और ट्रांजैक्शन चार्जेस अलग है। SC ST EWS के लिए 1600 है। और आप देख पा रहे हो ट्रांजैक्शन चार्जेस अलग हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्टेड रखा गया है, किससे? फी से। थोड़ा सा फी हाई है लेकिन कोई बात नहीं, कैरियर से रिलेटेड है तो कैरियर पहले मैटर करता है, फीस बाद में मैटर करेगी, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर 2 तरह की सीट्स आती हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इसको इलेबरेट करूं, यहाँ पर आपको क्या होगा, जब आप इसका प्रोस्पेक्टस खोल के देखोगे तो आपको 2 तरह की सीट्स नजर आएंगी। जैसे आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। और यहाँ लिखा हुआ है सीट्स अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, दी सीट्स हैव फंड्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट। वहां पर डिपार्टमेंट के पास अपना खुद का प्रोजेक्ट होगा, किसी न किसी एजेंसी के थ्रू फंड क्या हुआ है उनको मिला हुआ है, प्रोजेक्ट सैंक्शन है। तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास अपनी ओन फेलोशिप है या नहीं है। सारे कैंडिडेट इस वाली सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेआरएफ कैंडिडेट जिनके पास अपनी फेलोशिप है वो भी, और जिनके पास नहीं है। अब आप देखो, सीट्स अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर अगले उसमें लिखा सीट्स अवेलेबल ओनली टू कैंडिडेट्स हु हैव देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप। जिनके पास अपनी खुद की फेलोशिप है, हो सकता है उनके पास सीएसआर की फेलोशिप हो सकता है उनके पास आईसीएमआर की, डीबीटी की, गेट की, जो भी फेलोशिप हो, वो केवल वही लोग इन वाली सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से 2 तरह की सीट्स है। तो मैं उन लोगों को फोकस कर रहा हूं, अगर आपके पास अपना खुद का जेआरएफ नहीं है तो आप ये वाली सीट्स भरेंगे। आप पहले देखोगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स आ रही हैं इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनाटॉमी में, तो 6 सीट्स हैं सारे कैंडिडेट्स के लिए, जेआरएफ नॉन जेआरएफ दोनों कैंडिडेट्स के लिए। और ये 4 सीट्स केवल उनके लिए हैं जिनके पास अपनी खुद की फेलोशिप है।
ऐसी बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट्स हैं जिनमें आप सारे लोग भर सकते हो, और 5 सीटें उनमें जिनमें केवल जिनके पास खुद की फेलोशिप है वो भर सकते हैं। ऐसे बायोफिजिक्स में 3 और 5 हैं। बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर कोई सीट नहीं है, जबकि वहां पर 3 सीटें हैं। तो आप एक बार करोगे, इसका डिटेल प्रोस्पेक्टस पढ़ लोगे, आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप भर लोगे। उसके आगे ये लिखा गया है, जब इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको वहां पर बताया गया कि इस पर्टिकुलर सीट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो आप अपने एमएससी एलिजिबिलिटी के बेसिस पर आप उस सीट को भरेंगे, जल्दीबाजी में नहीं। पहले आपको पूरा एक बार प्रोस्पेक्टस को गो थ्रू जरूर कर लेंगे, इससे आपको फायदा होगा। तो ठीक है भाई, तो मैं आपको फटाफट से इसीलिए यहां पर इंफॉर्मेशन देने आया था कि एम्स न्यू दिल्ली का जुलाई सेशन का जो पीएचडी प्रोग्राम है वो रिलीज कर दिया गया है। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 26 ऑफ जुलाई है। एग्जाम आपका 13 ऑफ अगस्त 2024 को होना है। तो माइंड सेट कर लो, टाइम से फॉर्म भर दो ताकि आपके पास कोई दिक्कत ना हो। अब आपके पास अभी आईसीएमआर का भी, जिन्होंने आईसीएमआर का फॉर्म नहीं भरा है वो भी भर दें। एम्स का भी आ गया, भरें फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरें। जितना ज्यादा फॉर्म भरोगे उतना आपके पास क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, आप अपने आप को देख पाओगे कि आप कितना सही डायरेक्शन में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आप अपनी सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे। तो एग्जाम देना चाहिए आपको, एग्जाम जरूर दें। तो इन्हीं एग्जाम्स को फाइनल फोकस अंजाम देने के लिए मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, और मैं आपके साथ डेली शाम को 7 बजे कनेक्ट होता हूं। मेरी लाइव क्लासेस, फ्री क्लासेस यूट्यूब पर शाम को 7 बजे चलती हैं और रात को 10 बजे ये टेक्स्ट बुक ऐप पर चलती है। तो इन क्लासेस को फायदा उठाओ, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। और एक और बात बता दूं, मैं, मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। इसमें आपको क्लास का पीडीएफ, क्लास का लिंक, क्लास से रिलेटेड नए अपडेट्स, ये सारे अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलते हैं। तो जरूर ज्वाइन करें। और एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप देखो, आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपके लिए कल जो 14 जुलाई है उसमें आप ये देखोगे कि 8 बजे से शाम रात तक आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये आपका लक्ष्य जीआरएफ नेट स्कॉलरशिप टेस्ट है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट को अगर आप दोगे तो बहुत आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। बिल्कुल नोट करें, इसको ध्यान में रखें। और आप हमारे साथ ये एलीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एलीट बैच आप देख पा रहे हो, एलीट बैच 2024 दिसंबर के लिए अनाउंस किया गया है। लाइव क्लासेस चल रही हैं, उसमें लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी हैं, डाउट्स सेशंस हैं, फैकल्टी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बूस्ट करें। एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर कोई डाउट आ रहा है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, टेक्स्ट बुक आस्क मी एनीथिंग। अगर आपको कुछ डाउट है सीएसआर नेट सेट एग्जाम को लेकर तो आप आस्क मी एनीथिंग @textbook.com यहाँ पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग आपको उनका जवाब देंगे। तो ये था मेरा सेशन बताने के लिए कि एम्स 2024 जुलाई सेशन के पीएचडी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। जुड़े रहे मेरे से डेली बेसिस पे शाम के 7 बजे। थैंक यू ऑल।